मेरे सम्मान योग्य साथी, सज्जन, भाई और बहनों, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। जैसे अक्सर मैं ये बात साफ कह देता हूँ कि ये सिर्फ मेरे मन के भाव हैं, उनका किसी भी धर्म, किसी मज़हब, किसी ज़ात, किसी पंथ, किसी मिशन से कुछ लेना देना नहीं है। और मेरी आपसे ये विनती भी है कि आप उसको जोड़ने की कोशिश भी नहीं करें, क्योंकि बात बिल्कुल साफ है। ये जो हमारा शरीर है वो तो सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ ही है। मैं भी आपकी तरह किसी का भाई हूँ, बहन, मेरी भी कोई बहन है, माता है, पिता हैं, दोस्त हैं, और दुनिया के साथ कई अनेक मेरे रिश्ते हैं, उससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक इंडिविजुअल हूँ, वो बात भी उतनी ही हकीकत है जितनी आप बाकी चीज़ों को मान रहे हैं। और उससे भी बढ़कर अगर हम सोचें तो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उसकी तो कोई जात ही नहीं है, कोई मजहब ही नहीं है, कोई दीन नहीं है, सबके अंदर एक ही जैसी है। इसीलिए तो सिंधी में किसी ने कह दिया ना बिल्कुल साफ शब्दों में, कशे तीर कमान मां मियाँ मार मम्मू, अरे मुंह में वसी तो तू मता तुझो तोखे ही लगे। साफ बात है कि दूसरे को आप नुकसान पहुंचाने की क्यों सोच रहे हो, क्योंकि उसमें भी तो ही समाया हुआ है। कहीं तो अपने आप को तो जख्म नहीं दे रहा है। कुछ बातें मैं नहीं जानता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता है, ये भी एक हकीकत है। आप सोचो, बचपन में जब हम कुछ ऐसी बातें करते थे तो हम कहते थे ये मेरी बचपन है, अल्लड़ आदमी है, अलमस्त है, मौजी है। रास्ते से गुजर रहा हूँ, देखा पत्थर पड़ा है, ठोकर मार के आगे कर दिया उसको। अच्छा, अभी तक वो इधर ही है, मैं ये रास्ते पे जा रहा हूँ और आगे भी यही खड़ा है, दूसरी ठोकर मार दी। और ये सिलसिला कब तक चलता है वो आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। अरे लेकिन ये तो गुलाब का फूल है, छोड़ो ना यार। जब वो फ्रेश था तो मेरे काम का था, अभी थोड़ी है। अभी तो किसी के गमले से, कहीं के गजरे में से कहीं गिरा है, और मेरा एक ही काम है, उसके ऊपर मैं अपना शूज़ रख दूं और उसको कुचल के आगे चला जाऊं। वो भी किया। कोई छोटा मोटा जानवर, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गाय का बछड़ा, सबको मैंने सिर्फ ठोकर ही मारी, इसलिए कि तुम मेरी लाइन में क्यों आ रहे हो। मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर भी रब का एक राज है। वो मुझे एक वार्निंग दे रहा था, एक आगाह कर रहा था, एक चेतावनी दे रहा था, एक सिग्नल दे रहा था कि जिंदगी ऐसी ही है। आज तो इनको ठोकर मार रहा है, कल कोई और तुम्हें ठोकर मारने वाला है। आज तो किसी गुलाब को खुद कुचल रहा है, कोई और आगे जाके तुझे कुचलने वाला ही है। वो भी तेरे, ऐसे नहीं है कि कोई फॉरेन से आएगा, ऐसा नहीं है। वो भी वहीं पर है जहाँ पे तू है। ये हमारी जो सूझबूझ है वो वक्त आने पे हमें ये एहसास दिलाती है।
मानता हूँ कि ये जिंदगी मेला है, उससे कोई शक नहीं, कोई और बात भी नहीं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने उस मेले को झमेला बना के रख दिया। आई पोक माई नोज इन एवरीबडीज मैटर्स, अफेयर्स। हालांकि मैं जानता हूँ नाक मेरी कटने वाली है, लेकिन हर जीव की एक फितरत है ना। कोई मानता है, कोई नहीं भी मानता है, वो अलग बात है, लेकिन बड़ा मजा आता है ना। हाँ देखा यार, मैंने इसकी सारी पोल खोल दी। कभी हमको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने आप को इतनी ऊंचाई से, जिसको इंसान का एक जन्म कहा गया, अशरफ अल मखलूकात, बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड ऑन अर्थ, उसको मैं नीचे 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 नीचे, धरती के भी नीचे, कहीं पाताल में दबा के क्या कहना चाहता हूँ। और हैरानी की बात क्या है, मजे इत्तेफाक से सबसे मैं कहता हूँ कि मुझे खुदा की तलाश है। और वो भी मेरे कल्पना का खुदा है, मेरे टर्म्स एंड कंडीशन का भगवान है, मेरे लॉजिक का भगवान है कि भगवान ऐसा होना चाहिए जो परेशानी में मेरी हेल्प करे। मैं किसी का बुरा करूं तो मुझे बचा ले, मैं किसी के साथ बात करूं तो मुझे जीत हो जाए, सामने वाला हार जाए। मैं सामने वाले को ठग लूं, 1 रुपये का 100 रुपया नहीं तो कैसे बनेगा मेरा। मेरे साथ भगवान है ना। अरे छोड़ो भगवान, कभी तुम कहते हो मैंने नहीं देखा तो ठीक है, मेरा गुरु, ओके। और हैरानी की बात, फिर से वही बात, गुरु को तो मैंने कभी समझा ही नहीं, लेकिन गुरु के नाम पे हजारों रेफरेंस दे दिए दुनिया को, कंफ्यूज करके रख दिया पूरी दुनिया को मैंने। और जब रात को नोट गिनने बैठा तो कहा, मैंने कहा देखा, ये दुनिया वैसे ही बेवकूफ है यार। ये लोग तो क्यू में खड़े रहते हैं बेवकूफ बनने के लिए, बनाया जा सबको, क्या फर्क पड़ता है। और एक दिन ऐसा भी आता है, एक इत्तेफाक, वो भी कोई और होता है जो जीवन की दौड़ को ऊपर खींच लेता है, कहता है बहुत किया, आप ऊपर आ जाओ। अब अगर उस वक्त मैं कहूँ अरे यार ये इतने करोड़ मैंने बनाए, वो तो लेने दे मुझे, अरे यार इतने लोगों को मैंने इम्प्रेस किया है, उनमें से 100-200 को तो साथ में ले जाओ, अरे यार तू कैसा भगवान है मेरा, एक बार तो मेरे को उनसे टाटा बाय बाय करने दे, वो इतने सब हैंडसम फ्रेंड्स और ब्यूटीफुल फ्रेंड्स हैं मेरे, उनको मुझे बाय बाय तो करने दे। कहते हैं नहीं, आ जाओ। कर्टन जो है वो डाउन हो जाता है और वो एक स्टोरी जो है वो वहीं पे खत्म हो जाती है। ये ऐसा है नहीं है कि ये कुछ मैं जो कह रहा हूँ एक कोई नई बात है, हम सब जानते हैं। और जानने के बाद भी हमने ये जिंदगी का उसूल बना के रखा है। और हैरानी की बात क्या है, मैं पूरी दुनिया में अशांति फैला के खुद को शांत बनाना चाहता हूँ। किसी के घर में आग लगा के मैं ठंडक में बैठना चाहता हूँ। किसी लोगों का दिल को ठोकर मार के खुद को मौज मनाने की बातें करता हूँ, तभी हंसता है।
कहता है शांति लाल, मुझे मालूम है कि तू कांति लाल है। ढंडोरा पीट रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ढोलक ही मैं तेरी फाड़ देता हूँ, बात खत्म करना। तो आज जरूरत इस बात की है कि मैंने कितना पढ़ा, कितना समझा, कितना सोचा, कितना देखा, क्या फर्क पड़ा? सवाल ये है कि मैंने खुद को कितना पहचाना, मैंने मेरे ज़मीर से कितनी यारी की, मैंने अपने आप को आईने के आगे सर झुका के क्या बोला। जब ये होगा ना, उस दिन कुछ नया होगा। अब आप ये मत कहना मुझे कि मैं इन बातों में बिलीव करता हूँ जैसे वो बेबी फीडर होता है, नहीं। पहले ही मैं कह चुका हूँ कि हम इंडिविजुअल हैं, तो जो मेरा अनुभव है वो आपका नहीं हो सकता। आपका कुछ अनुभव मेरे से 1000 गुना अच्छा भी हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है, निराला भी हो सकता है, और कहीं पर आसमान को छूने वाला भी हो सकता है। मुबारक है। मैं इस रेट रेस में नहीं हूँ। न मुझे पीर बनना है, न फकीर बनना है, न मीर बनना है, न अमीर बनना है, न साधु बनना है, न ऊंचा बनना है, न महात्मा बनना है, न परमात्मा बनना है। मुझे रब ने द्वारका बना के इस धरती पे भेजा है। मेरी एक ही चरणों में अरदास है कि मुझे द्वारका बन के जीने दो, बस। बहुत हो गया। 9 से कुछ ज्यादा चाहिए, 9 से कुछ कम मिला है। लाख लाख शुक्राना है इस मेरे यार का, जिसने ये सब कुछ दिया है। नमस्कार।